18वीं सदी का भारत। सैकड़ों मंदिर मलबे में बदल चुके थे। काशी विश्वनाथ टूट चुका था। सोमनाथ बस एक याद रह गया था। लेकिन फिर मालवा की एक विधवा रानी ने कुछ ऐसा किया जो किसी राजा ने नहीं सोचा था। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने नक्शा उठाया। आज हम बात करेंगे अहिल्याबाई होलकर की कि कैसे एक रानी ने पूरे भारत में मंदिरों को दोबारा खड़ा करने का एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सदियों तक टिका रहा। ये सिर्फ भक्ति की कहानी नहीं है, ये एक शासक की रणनीतिक सोच की कहानी है। सन 1767 अहिल्याबाई अपने पति और बेटे दोनों को खो चुकी थीं। मालवा की गद्दी उनके सामने थी, एक ऐसे दौर में जब आसपास के राज्य मराठा उत्तराधिकार की लड़ाइयों में उलझे थे। ज्यादातर लोगों ने सोचा ये रानी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, लेकिन अहिल्याबाई ने पहले दिन से एक बात समझ ली थी। सदियों की टूट फूट को सिर्फ भावना से नहीं, संगठन से ठीक किया जा सकता है। काशी, गया, सोमनाथ, उज्जैन, द्वारका, यहां सवाल ये नहीं था कि क्यों दोबारा बनाया जाए, सवाल ये था कैसे। पहली रणनीति, पैसा ताकत नहीं। अहिल्याबाई ने कभी दूसरे शासकों से टकराव नहीं मोल लिया। उन्होंने अपने राज्य के खजाने और वैयक्तिक संपत्ति का इस्तेमाल किया, बिना किसी सैन्य दिखावे के। मंदिर बनते रहे, चुपचाप, लगातार, बिना किसी को उकसाए। दूसरी रणनीति, कूटनीतिक चतुराई। काशी विश्वनाथ की जगह पर सीधे मंदिर बनाना संभव नहीं था, क्योंकि वहां पहले से ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी थी। तो अहिल्याबाई ने टकराव नहीं चुना। उन्होंने पास की जमीन पर एक नया भव्य विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जो आज भी खड़ा है। समझदारी थी, जहां लड़ाई से नुकसान हो वहां रचनात्मकता से रास्ता निकालो। तीसरी रणनीति, नेटवर्क बनाना। सिर्फ मंदिर बनाना काफी नहीं था। अहिल्याबाई ने धर्मशालाएं बनवाईं, कुएं खुदवाए, घाट बनवाए, सड़कें बनवाईं, काशी से लेकर रामेश्वरम तक। उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। सोचिए, काशी के घाट्स, अहिल्या घाट, गया में विष्णुपद मंदिर, सोमनाथ का जीर्णोद्धार, उज्जैन का महाकालेश्वर, ये सब एक ही रानी की सोच से जुड़े थे। चौथी रणनीति, धर्म से ऊपर व्यवहार। अहिल्याबाई ने मुस्लिम कारीगरों और अधिकारियों को भी अपने प्रशासन में जगह दी। उनका मकसद धार्मिक टकराव नहीं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। वो निर्माण करना चाहती थीं, विनाश का बदला नहीं। आज जब आप काशी विश्वनाथ में आरती देखते हैं, जब आप अहिल्या घाट पर बैठते हैं, जब आप सोमनाथ के शिखर को देखकर गर्व महसूस करते हैं, तो आप एक विधवा रानी की उस रणनीति का नतीजा देख रहे होते हैं, जिसने तलवार की जगह व्यवस्था को चुना था। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये विजन था।